नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 15/7 से लेकर 15/8 बर्थ फलादेश करेंगे 15/8 से लेकर 15/9 2022 के लिए। जिनका भी जन्म बर्थ 15/7 से लेकर 15/8 के बीच में हुआ है या 15/7 को हुआ है या 15/8 को हुआ है, तो उनके लिए फलादेश करेंगे 15/8 से लेकर 15/9 आने वाले जो 30 डेज है 2020 के लिए। उनका हिसाब किताब देखेंगे 30 डेज का। सूर्य कुंडली सन एसेंडेंट से, जैसे चंद्र कुंडली आती है वैसे सूर्य कुंडली आती है और लगन कुंडली आती है। ये 3 तरह से कुंडलियों का प्रेडिक्शन किया जाता है। तो गोचर में तीनों कुंडलियों को देखना पड़ता है। यहाँ 2 कुंडली हमारे पास आपकी मिल जाएगी, लगन कुंडली नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और बर्थ डेट चाहिए। लेकिन यहाँ 15/7 से 15/8 के बीच में आपका जन्म है और आपकी राशि कोई भी है या कोई भी साल है आपका, तो भी आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। सन एसेंडेंट कर्क जिसको बोलते हैं, कर्क एसेंडेंट सूर्य आपका जो आएगा वो कर्क राशि का आएगा। अगर आप जन्म कुंडली खोलिए और 4 नंबर का सूर्य लिखा हुआ है, यहाँ 4 आपका सूर्य कहीं भी पड़ा है जन्म कुंडली में, समझ लीजिए कि अष्टम स्थान में यहाँ 4 नंबर धनु लग्न है आपका और यहाँ सूर्य आपका बैठा हुआ है 4 नंबर में, तो भी आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा क्योंकि आपका जन्म उस टाइम पे 15/7 से 15/8 के बीच में हुआ होगा। तो यहाँ जिनका भी जन्म 15/7 से 15/8 के बीच में है उसका सूर्य एसेंडेंट कर्क बोला जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट हाउस में जैसे आपका ये सूर्य रखा हुआ है, ये है दूसरा सूर्य, ये जन्म का सूर्य, ये गोचर का सूर्य। तो यहाँ जो 30 डेज में मूवमेंट जो खास होने वाली है वो जैसे बिजनेस कामकाज में काफ़ी दिनों से फ्लक्चुएशन, जैसे कम ज़्यादा ज़्यादा कम, धीरे धीरे आपको लग रहा है बिजनेस कम हो रहा है। जॉब में भी आपका मन उठ रहा है, मन लग नहीं रहा है। जॉब में जो मन लगना चाहिए, बिजनेस में जो आपको आउटपुट आना चाहिए आपकी मेहनत के स्ट्रगल के हिसाब से, इतना आउटपुट आपको वहाँ से नहीं आ रहा है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे मंगल यहाँ राहु के साथ चल रहा था तो काफ़ी बिजनेस में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला 1.5 महीने के अंदर। यहाँ मंगल आ जाएगा 9 अगस्त को वृषभ राशि में, फिर थोड़ी शांति राहत आपको होगी 9 अगस्त के बाद। तो यहाँ मंगल राहु के साथ 10th हाउस में चल रहा था, तो आपके भाइयों से, पिताजी से काफ़ी आपको प्रॉब्लम, समस्या फेस करनी पड़ी। जो भी समस्या प्रॉब्लम आपने फेस की है वो आने वाले कल के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अभी आपको उसके लिए अफसोस, आपका मन दुख हो रहा होगा, लेकिन यहाँ आपको ग्रह गोचर जैसे मंगल यहाँ आएगा तो काफ़ी शांति होगी। और आने वाले टाइम के लिए ये सब जो सिचुएशन अभी बन रही है, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या रिलेशन जो आपके भाई से, आपके बहनों से, पिताजी से जो आपके संबंध अगर बिगड़ भी रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो वो आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। इसके लिए यहाँ आपको वो सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा दुखी होने का मतलब नहीं है। मन को थोड़ा मायूस मत कीजिए, आने वाला कल आपका ही है। अभी सिचुएशन जो भी है, घर में काफ़ी वाद विवाद, झगड़े फसाद सब चल रहे हैं, माँ पिताजी ये सब आपके विरुद्ध में ऑपोजिशन में है, भाइयों से लेकर बहनों सभी आपके अभी ऑपोजिशन में चल रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समय फिर आने वाला आपका ही है। यहाँ बुध चेंज होके आएंगे, सी राशि में 1 तारीख को आएंगे और यहाँ 21 अगस्त को आएंगे। तो ये बुध ज़्यादा काम के हो जाएंगे क्योंकि गुरु खुद बुध के नज़र में आएंगे और बुध आपकी कुंडली में बहुत अच्छा निर्माण करेगा। पैसों से लगती चीज़ों में, व्यापार से लगती चीज़ों में, धन से लगती चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे
पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए बिजनेस के अंदर, कामकाज के अंदर नज़र आएंगे। शनि रिट्रोगेट होके यहाँ चल रहा है और जन्म के सूर्य को देख रहा है, गुरु को देख रहा है और दसम नज़र से आपके 4th हाउस को देख रहा है। तो ये तय है, पक्का है कि आपको अभी ये जगह ज़मीन जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप उसको बचाने के लिए आप कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को सेविंग करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हो, लेकिन यहाँ आपको घर या ऑफिस या दुकान या कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपको सेल करना पड़ सकता है। वो जगह से आपको माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे जाने के लिए यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए ये सब सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। आने वाला जो टाइम है इसके बाद की बात करेंगे, वो अलग बात होगी, लेकिन अभी थोड़ा ये सब प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए ये सब तैयारी के लिए आप पहले से जुट जाइए। अभी जो 30 डेज़ में जो मूवमेंट खास करके होने वाली है वो मूवमेंट होगी आपके कुटुंब, फैमिली की। अभी जो भी ताड़ा मार, जो भी जिसको बोलते हैं, जो भी वाद विवाद, झगड़े फसाद जो भी है वो सब अभी होने वाले हैं। बहुत लंबे टाइम से जो भी पिक्चर खींच के आप आगे लेके आ रहे हो, अभी उसका कंक्लूज़न आपको नज़र आएगा। कुटुंब फैमिली में आपको बैठना पड़ेगा, उसके साथ चर्चा विचार सब करने पड़ेंगे। बैंक रिलेटेड जो भी काम आपके ऊपर नीचे हो रहे थे उसके लिए भी आपको अभी बैठ के साथ में मीटिंग वगैरह करके सब सुलटाने पड़ेंगे। ये 30 डेज़ की बात हो रही है, 15/8 से लेकर 15/9 के बीच की बात हो रही है। कुटुंब फैमिली आपके जो भी है उसमें जो भी वाद विवाद प्रॉपर्टी से लेकर या कोई भी पैसों से लेकर चीज़ों के लेकर या बैंक रिलेटेड काम जो है या ससुराल से आपका कोई भी वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ आपको अभी बैठ के उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। उसका कहीं ना कहीं से आपको निवारण करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसका कंक्लूज़न आएगा। जो लंबे टाइम से ये सब प्रॉब्लम आप सहन कर रहे हो, फेस कर रहे हो, इसलिए जितने भी 15/7 से 15/8 के बीच में जन्म हुआ है, कोई भी साल हो, कोई भी राशि हो, लेकिन इनके लिए अभी माँ, प्रॉपर्टी, बिजनेस, जॉब, ये सब चीज़ों में काफ़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है। अगर ये सब चीज़ों में आपको समस्या मिल रही है तो आपको अभी श्रावण महीना है, रुद्राक्ष जैसी पवित्र चीज़ को धारण करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके वाइब्रेशन से आप बच सकते हो। तो यहाँ हमारे पास पंचमुखी रुद्राक्ष, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष रखते हैं हम, लेकिन यहाँ पंचमुखी रुद्राक्ष जो सर्टिफाइड है और वो भी आपको सिद्ध किया हुआ मिलेगा। तो ये रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। जो समस्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कोई भी प्रकार की समस्या है, उसके अंदर आपको निवारण मिलेगा, शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसमें से निकलता जाएगा। कुछ पहनना पड़ता है, कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, उसके कोई वाइब्रेशन होते हैं, उसके कुछ ओराज होती है। जैसे कोई व्यक्ति आके खड़ा रहता है बाद में तो बाजू में आपके, तो उसकी एक ओराज रहती है। जैसे ही आप कुछ पहने हो तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से बचाव करती है, रक्षण करती है। लेकिन एक पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है जो 5 मुखी, जिसको 5 चीज़ों से 5 नंबर एक बहुत लकी नंबर माना जाता है। और पंचमुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आपको हर तरह की मुसीबत तकलीफ़ से बचाएगा। कहीं ना कहीं से वो आपका रास्ता निकालते रहेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति पर्सन कोई भी समस्या XYZ स्वास्थ्य से लेकर चीज़ है या प्रॉब्लम्स आपको पैसों की है या कोई भी चीज़, लड़ाई झगड़े वाद विवाद, कोई भी प्रॉब्लम आपको समस्या फेस कर रहे हैं, तो आपको ये पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपको यहाँ से मिलेगा, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन वो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर जाप किए होने चाहिए और उसको सही नक्षत्र तिथि वार के हिसाब से पहनना चाहिए। आपका नक्षत्र, आपका तिथि, आपका वार, आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है, आपको कौन से वार पे ये सब चीज़ें चलती है पहनने वाली, इस हिसाब से उसको धारण करना चाहिए। हमारे पास से आप परचेस करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपके लिए अगर समझो आप आने वाले दिवाली के जो फेस्टिवल है उसके लिए अगर आपको श्री लक्ष्मी कुबेर गणेश यंत्र आप कवच अभी से सिद्ध करके हम आपके लिए तैयार करके रखेंगे। आने वाले
दिवाली फेस्टिवल के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये सब चीज़ें हमारे वहाँ से एक रीज़नेबल रेट में और सिद्ध की हुई चीज़ें आपको मिल सकती है और आने वाला आपका कल आप संवार सकते हो। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।